हे हे, हाँ तुम आ गई। हे, कैसी हो तुम? हाँ, मैं हमेशा की तरह अच्छी हूँ। सॉरी। कोई बात नहीं। तुम अच्छी लग रही हो, मेरा मतलब खुश लग रही हो। हाँ, कल की रात बहुत अच्छी थी। किसके साथ? डेव के साथ? वो काम से बाहर है। मैं दोस्तों के साथ घूमने गई हुई थी। ओह, ये तो अच्छा है, लेकिन तुम कहाँ गई थी? मैं अपने दोस्त के घर गई हुई थी। हमने वहाँ बहुत पार्टी की और ढेर सारी ड्रिंक और डांस भी किया और बहुत मजा आया। नहीं, मैंने तुम्हें बताया था कि वो सबको पसंद आया। सच में? हाँ। सच में। और वहाँ पे एक लड़की थी, कृष्णा, बहुत ही अच्छी और बहुत प्यारी थी। और उसने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने उससे कहा कि मैं उससे बात करूंगी। हो सके तो शायद वो कल यहाँ आएगी। नहीं, हम ये अच्छा आइडिया नहीं है। क्या हुआ? मेरा मतलब ये काफी वियर्ड है। पर क्यों? क्योंकि वो भी तुम्हारी दोस्त है और मैं भी तुम्हारा दोस्त। ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं, ये गलत है। चलो अब बता भी दो, कितने साल पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? इस बात को शायद काफी लंबा समय हो गया है। हाँ, हम दोनों शायद 6 महीनों से यहाँ काम कर रहे और मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। देखो, मैं जानता हूँ। देखो, एक लड़की थी मेरी जिंदगी में। वो मैं जानती हूँ उसे। नहीं, तुम उसे नहीं जानती। बताओ ना मुझे, मैं जानना चाहती हूँ कौन है वो लड़की। बताओ मुझे। क्या वो लाल बाल वाली है? वो नहीं है। ठीक है, नहीं बताना चाहते हो तो कोई नहीं। कम से कम मुझे बता दो ताकि मैं उससे बात कर सकूँ तुम्हारे बारे में। बताओ मुझे, देखना मैं सब ठीक कर दूंगी। मुझे एक कंप्लेंट करनी है यहाँ के ऑनर से, यहाँ के सर्विस के बारे में। मैं मजाक कर रहा था। मुझे कॉफी मिलेगी? हाँ, मैं आती हूँ। सॉरी। हाँ, अच्छा तो मैं जा रहा हूँ, कल मिलता हूँ तुम्हें। चलो बाय। ठीक है, बाय। कल जब तुम आओगे तो मैं तुमसे गुलवा लूंगी कि कौन है वो। ठीक है? मैं एक बार देख लेता हूँ कि मेरे पास चेंज है। हो गया। हाँ, ये लीजिए आपका चेंज। सर, आप क्या लेंगे? मुझे एक छोटा कॉफी चाहिए, ज्यादा चीनी के साथ। हो जाएगा सर। तुम्हारे पास कौन से मफिन है? हाँ, हमारे पास एप्पल, चेरी, वॉलनट्स और सीरियल्स है। और ब्लूबेरी? सर वेरी सॉरी, वो अच्छे तो होते हैं लेकिन अब खत्म हो गए। और क्रैनबेरी या ऐसा कुछ भी? मेरे पास चेरी, एप्पल, वॉलनट्स, बनाना ब्रेड, वो काफी अच्छा है। मुझे हेज़लनट चाहिए। तो सर ये कैसा रहेगा कि आप एक चेरी एप्पल लीजिए और एक वॉलनट्स? नहीं, चेरी एप्पल। ग्रेट। ओके। हाँ, अगर बात रही हेज़लनट्स की तो मैं कंफर्म कह नहीं सकता कि इसमें हेज़लनट्स है या नहीं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हेज़लनट चाहिए। बढ़िया है। अगर आपको मजे लेने का शौक है तो आपको यहाँ छेद करना होगा और उसके बाद उसमें एक पाइप डालना होगा। इसके 300 रुपए हुए। I can see that you're spent, but please, you deserve a good rest. It's hard not to care when it is out of your hands. I hope you can see that we'll understand. हे, तो आ गए हमारे कैप्टन ब्रायन, हमेशा की तरह चीनी कम। हे टॉड, मुझे एक डबल एस्प्रेसो कॉफी दो। ओह, ओके। लगता है कि आज कुछ और पीने का मूड है आपका। कल रात से सर भारी है। क्या बात कर रहे हो सर? घर पे कोई परेशानी है? हाँ, घर पर ही होगा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। नहीं, बच्चा है ना, उसकी हमेशा देखभाल करनी होती है और रात भर उसी में लगी रहती है। अच्छा, बच्चा। मैंने पहले ही सोचा था, घर में एक बार भी शांति नहीं होती जब घर में बीवी होती है। तुमने मेरे कजन को देखा है क्या? टॉमी को तो मैंने नहीं देखा आज। आज वो आया भी नहीं था। अगर मिले तो उसे कहना मुझे कॉल करे। उसकी फिक्र है मुझे। हाँ, जैसे ही मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। और मुझे पता नहीं आपके बीच में क्या प्रॉब्लम है। जो जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ सर, या फिर आपको कॉल कर दूंगा। हमें एक यूनिफॉर्म ले लेना चाहिए। क्या? ताकि वो हमें पहचान नहीं पाए। ताकि पता न चले कि तुम कौन हो। अरे वो तो पहचानता है, हमारे बारे में सब जानता है। सिर्फ एक चीज छोड़ के कि हम कैसे पकड़े जाते हैं। वो स्मार्ट दिखता है, जो सही नहीं है। सही कह रहे हो। ये बहुत बेकार आइडिया है। ऐसा नहीं है स्मिटी, तुम एक मिडिल क्लास परिवार से लगते हो जो आज भी अपने घर वालों पर निर्भर है, और तुम बेवकूफ भी दिखते हो। मैं जा रहा हूं। हाँ हाँ, जाओ, बाहर जाओ
और थोड़े पैसे कमाओ। लोगों को परेशान क्यों करते हो? उसे तो हौसले की ज़रूरत है और तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा स्मार्ट हो। असल में मैं जानता हूँ कि तुम ये पता करने की कोशिश करती हो कि मैं रात भर कहाँ रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, असल में तुम दो चीज़ें कर सकती हो। तुम क्या कर सकती हो? जैसे तुम उठ सकती हो और सामने वाले दरवाजे से बाहर जा सकती हो, और तुम्हें सच में सब खत्म करना है तो तुम अपार्टमेंट में जा सकती हो, अपना सामान बांध सकती हो और चाबी बाहर रख के तुम जा सकती हो। ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रहे हो और ये तुम जानते हो। कुछ तो पक रहा है, स्ट्रॉन्ग और ब्लैक। उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है। अलग अलग जगहों के मसालों के साथ मिलकर इसकी खुशबू और भी लाजवाब हो जाती है। इसके पौधे को घर में भी उगाया जा सकता है, इसके बीजों से भी और इसके तनों से भी। इतिहास के पन्नों में भी इसके बीजों का उल्लेख है और मुझे लगता है कि पहले भी इसका काफी इस्तेमाल किया जाता होगा। इसको हल्का भूनकर इस्तेमाल करने का तरीका काफी पुराना है। इसको पीते ही शरीर में ताजगी और ऊर्जा का प्रवाह होता है, तभी तो लोगों को इससे किक मिलता है और एक कप कॉफी के लिए लोग रेस्टोरेंट में बैठकर इंतजार करते हैं। क्रेग, हेलो क्रेग। कौन हो तुम? मैं एमिली हूँ। अच्छा एमिली, तुम मेरे कंप्यूटर में क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है। तुम जानते हो एक एवेटार क्या होता है? हाँ, वो एक कंप्यूटराइज्ड पर्सन होता है ना। अच्छा, कैसा होगा अगर मैं कहूँ कि तुम एक एवेटार हो? क्या? अगर कहूँ जिस दुनिया में तुम हो वो नकली है? ये तो गलत है। हाँ। अच्छा सुनो, तुम कितने साल की हो? मेरे पास इतना समय नहीं है तो मैं इसके बारे में अभी नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम कहाँ हो? अपने कमरे में। और तुम्हारा कमरा कहाँ है? हेलो, और तुम किस हाल में हो? उस हाल में जहाँ पर कोई सीमा या अंत नहीं है। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। सुनने में तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा और तुम्हारे लिए मानना मुश्किल होगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा तो परेशान मत होना। वहाँ कोई है क्या जो तुमसे बुलवा रहा है? नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे, बस मैं ही हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी तो। मतलब तुम अकेली हो? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, थैंक्स। तुम्हारा किडनैप हुआ है क्या? तुम्हें कहीं बंद रखा होगा तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम जानते मैंने तुम्हें क्यों चुना? क्योंकि तुम काफी अच्छे हो और तुम्हारी सोच अच्छी है। एक मिनट रुको, मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है क्रेग। तुम्हें और तुम्हारे नजरिए को मैं पहले ही कह चुकी हूँ। अरे नहीं, मैं जानती हूँ क्रेग कि अब तुम मुझसे बात नहीं करोगे और फिर अपनी नाक रगड़ोगे। अब मुझे कॉफी मिलेगी? क्या आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, गले में थोड़ी खराश है। लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे। हाँ थैंक यू। ए, रुको, क्या कर रहे हो? ये गर्म है। क्या आपको पानी चाहिए? नहीं ठीक है। हेलो टॉड। हे क्लेरा, कैसी हो? हाँ? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज से तो लग नहीं रहा। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, क्योंकि तुम यहाँ। तुम मुझे याद कर रहे थे? नहीं, एक्चुअली मैं मॉर्निंग से काफी बिजी था और कस्टमर्स बहुत थे, इसीलिए। ओह, मुझे लगा तुम मुझे पसंद करते हो। नहीं, मेरा फोकस सिर्फ काम पर है। मैं मजाक कर रही थी।
अच्छा सुनो, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि अभी ज्यादा भीड़ नहीं हुई है। नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक्स। और हाँ देखो, काम में बाद में कर लूंगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा। अब बस मैं हैंग आउट कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारा प्ले कहाँ है? टैब में। अगर तुम चलना चाहोगी। टैब में? बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा सुनकर। बिल्कुल। जानती हो ना तुम, हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे। हम देखना सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। हेलो। अब ये बताइए कि यहाँ पर और क्या मिल सकता है? रोल श्रिम्प के साथ और बटर टोस्ट। तो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगी, लेकिन देव नहीं चलेगा क्योंकि वो थका हुआ है शायद। हाँ समझा मैं। शायद मैं तुम्हें पिकअप कर सकता हूँ और फिर उसके बाद हम शायद साथ में कहीं भी तुम्हारे घूम दिमाग सकते में ये हैं। कैसे आया? पता है तुम्हें, मैं देव के साथ जाना चाहती हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। तुम बस हमारे शो में आ सकती हो और बस। तुम्हें पता है ना, देव है। देव चलता तो क्या तुम इसे रिकॉर्ड कर सकते हो? मैं बाद में सुन लूंगी। अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें रिकॉर्डिंग दे दूंगा। पता है, एक दिन मैं तुम्हारे पास ऑटोग्राफ के लिए आऊंगी और तुम कहोगे कि क्लैरी ये कौन है, मैं इसे नहीं जानता। हाँ, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सोचूंगी। क्या ये सच है? हाँ, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा ही चाहूंगी, पर मुझे अभी सिर्फ एक टूथपेस्ट चाहिए मुझे। देखो क्लारा, मैं काफी सीरियस हूँ। सुनिए, आपके पास मस्टर्ड वाला सॉस है? नहीं, अभी अदरक वाली है, दे दूं? हाँ चलेगा, दीजिए। थैंक यू। लगता है मुझे निकलना चाहिए अभी। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी? हाँ चले जाओ, ओके, मैं संभाल सकती हूँ। बाय, गुड लक। यस, थैंक यू। वहाँ चलकर बैठे क्या? या श्योर। तुम क्या लेना पसंद करोगी, कॉफी या कुछ और? मैं लाती हूँ। अरे नहीं, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। ओके ठीक है, बता दीजिएगा, मैं बाद में पे कर दूंगी। प्लीज, मैं कॉफी तो पिला ही सकता हूँ। थैंक्स। सो फिल्म काफी अच्छी थी, है ना? हाँ, मुझे भी काफी पसंद आया। हाँ मुझे भी, लेकिन उस थिएटर में भीड़ काफी कम थी, हम दोनों ही थे उसमें। मुझे वैसे भी भीड़ पसंद नहीं है। शायद मैं वहाँ अकेली भी होती तो अच्छा लगता। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ था। ओह, पता है किसे पता था कि हम यहाँ कॉफी पीने आएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। तो क्या आप अक्सर अजनबी लड़कियों को मूवी के बाद कॉफी पिलाने लेकर आते हैं? हाँ, हमेशा मैं ऐसा ही करता हूँ और अक्सर मैं लंबे कोट पहन कर आता हूँ और नीचे कुछ पहनता भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। क्या तुम हमेशा ऐसे ही अनजान आदमियों के साथ बुलाने पे जाती हो? मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप अजनबी हैं। ओह, क्या तुम्हें ऐसे अनजान आदमियों के साथ जाना अजीब नहीं लगता? मुझे लगता है अजीब लगता होगा। अजीब होना, मेरे ख्याल से ये बोरिंग और नॉर्मल है कि नहीं? हाँ, थोड़ा बोरिंग है, और आज तक मैंने जो कुछ भी किया उसमें सबसे एक्साइटिंग थिंग यही है, मुझे ऐसा लगता है। कॉफी की बात कर रहे हैं? हाँ, कॉफी मतलब टी तो सब पीते हैं, लेकिन मुझे कॉफी काफी पसंद है। ये तो पसंद की बात है। तुम्हें? मैं अपनी पसंद के बारे में क्या बताऊं? शादी हुई? हे टॉमी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। ठीक है। क्या जूस मिलेगा मेरे को? अभी तो यहाँ पैक कर दो। अभी चाहिए। तुम ऐसे लग रहे हो जैसे काफी समय से कुछ नहीं खाया। सुनो ना, डाल के दो ना। तुम्हें पता है क्या, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें खाना होगा टॉम, समझे? और हमेशा की तरह तुम जब चाहो पैसे दे देना, मैं जल्दी नहीं मांगूंगी तुमसे, और डरो मत,
मैं तुमसे इतनी जल्दी पैसे नहीं मांगूंगी। थैंक्स। रुको, अपना ख्याल रखो। हाँ, एक और बात, तुम्हारे कजन ने कुछ भेजा है तुम्हारे लिए। ब्रायन ने? अचानक मेरी याद कैसे आ गई? वो बस तुम्हारी फिक्र करते हैं। अरे मुझे तो जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी जाना है। थैंक यू फॉर द कॉफी। थैंक यू की जरूरत नहीं, हर कहानी ऐसे ही खत्म होनी चाहिए। आप सच कह रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब पहले पिक्चर देखा फिर कॉफी पिया। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं मानती हूँ तुमने किया होगा। तो क्या? मैं आज सुबह मैं वहाँ जा रहा था जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ, लेकिन अचानक मेरा मन भटक गया और मैं यहाँ मूवी देखने आ गया और फिर तुम मुझे मिल गई और फिर साथ में हमने मूवी देखा। हर बार एक जैसा हो ये जरूरी तो नहीं है। और मैं फिर से जाने का सोच रहा हूँ, तुम चलोगी? आपकी बीवी के बारे में? हाँ। अपनी बीवी को किस नाम से बुलाते हैं? मैं उसे जेन बुलाता हूँ और वो मुझे एलन कहती है। लेकिन फिर कुछ महीनों पहले ऐसा बुरा हुआ कि मैं बता नहीं सकता। ये एलन कौन है? उसके मुंह से सुना था, पता नहीं मुझे। तो क्या आपने उनसे पूछा? नहीं, मैंने उससे नहीं पूछा, इतनी हिम्मत ही नहीं थी मुझमें। चलो कोई बात नहीं। मैं फिर से शायद देखूं वो मूवी। हाँ, मूवी अच्छी थी। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। कल का क्या प्लान है? इस टाइम पर इसी जगह? क्या तुम सच में होगी? अब मुझे नहीं पता। शायद इस बारे में हमें कल पता चल जाए। मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ कि तुम अपने घर वालों से ज़्यादा मिल नहीं पाओगी। मुझे आदत है इसकी। दिन के वक्त तो इलाका ठीक रहता है, लेकिन रात के वक्त रिस्क है। मैंने फैमिली सर्विस में इंटर्न किया डेट्रॉइट से, तो मुझे लगता है कि मैं इन गुंडों को संभाल लूँगी। रिज्यूम अच्छा है और रिव्यूज़ भी बढ़िया, एक्सपीरियंस भी है। थैंक यू। लेकिन तुम्हें इस तरह के काम की क्या ज़रूरत पड़ गई? मेरे ख्याल से तुम अपने पेरेंट्स को सजा देना चाहती हो क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारा बचपन बिगाड़ा है। तुम हम जैसे काले लोगों को अपने घर वालों के हाथे बेइज्जत होने से बचाना चाहती थी। तुम्हारी आया भी तो हम जैसी ही थी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो सबसे ज़्यादा ख्याल तुम्हारा रखती थी। मैंने तुम्हारी उम्र के काफ़ी लोगों को देखा है जो इस समाज को बदलना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए मायने रखते हैं और हम जैसे जो लोग हैं वो कभी भी तुम्हारे खतरे के वक्त और ज़रूरत के समय तुम्हारे काम नहीं आएंगे। हमारा जो इलाका है वो तुम्हारे इलाके जैसा नहीं होगा। और पछतावे की कोई जगह नहीं है हमारे यहाँ। तो अब आप मुझसे वो सब पूछेंगे जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ, क्यों, है ना? आज तुम कुछ अलग दिख रहे हो टॉड। मैं ठीक हूँ। ठीक हो? मैंने तुम्हें ठीक रहते देखा है।
मेरे पड़ोस का अच्छा लड़का, सारे बच्चे तुम्हारे जैसे बनना चाहते थे। तुम कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन अब तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रही। आपको नहीं लगता कि आप अपना समय बर्बाद कर रही है? सारी जगह से मेरी जिंदगी सड़ चुकी है, अब मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो बस अपना फर्ज निभाती हूँ, लेकिन कोई और भी है जो इन मसलों को सही कर सकता है। मुझे नहीं पता। मुझे जाना होगा, चलो। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। हाँ, जब मैंने कहा गुड आफ्टरनून तो तुमने कहा आफ्टरनून। मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं होगा। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं ये सब नहीं सुनना चाहता हूं टॉम। देखो, मुझे सच में लगा था कि मुझे ये मिल जाएगा, लेकिन मुझे बस कुछ और दिन दे दो। तुम जानते हो तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम मुझे कंफ्यूज करते हो और ऐसा कुछ बोलते हो जो मेरी समझ से बाहर होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं या है। फिर ऐसा कुछ कि तुम अभी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, जो क्लास में बैठ के बिना समझे ही सर हिलाता है। ग्लेन, मैं तुम्हें जानता हूँ। पहले मुझे बोलने दो टॉम। हम दोनों ने बहुत अच्छा समय बिताया है टॉम, जब हम दोनों स्कूल में थे। लेकिन अब समय बदल गया है टॉम, हम दोनों के लिए। सही कहा मैंने? मैं बिजनेसमैन हूं, ये मेरा बिजनेस है। ये कोई मजाक नहीं है और ना ही कोई खेल। ये जिंदगी और मौत की बात है। बात समझ रहे हो ना टॉमी? जिंदगी और मौत। मुझे बस कुछ दिन दे दो। कल मैं पक्का दे दूंगा। कल मैं कुछ भी करके ये कर दूंगा। मैं अपना सब अपनी कुछ आवाज नीचे करो। तुम चाहते हो कि इन लोगों को मेरे बिजनेस के बारे में पता चले? इस जगह से मेरी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ, तुम ही वो पहले आदमी थे जो मुझे यहां ले आया, याद है ना? कॉलेज का पहला साल हम यहां पर दम मार के आते थे और लोगों को ताड़ते थे। देखो, मुझे सिर्फ कल तक का टाइम दे दो बस। मैं कसम खाता हूँ, मैं कल सुबह ले आ जाऊंगा। सबसे पहले यही काम होगा। तुम ये कल तक नहीं कर पाओगे टॉमी। अगर तुम कल तक ला पाते तो आज मैं यहां नहीं होता। पर मैं कुछ सोच रहा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन यहां पर बात नहीं कर सकते। आज रात को 10 बजे मेरे घर पे आ जाना। पर क्यों? तुम्हें कुछ नहीं होगा, वादा करता हूं। बस काम के लिए मिलेंगे। मतलब कौन सा काम है? रियल एस्टेट का काम। रियल एस्टेट का? लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सॉरी क्रैक, पहले मैं तुमसे कुछ बात कर रही थी, लेकिन फिलहाल मुझे ये सही नहीं लग रहा है। सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे कंप्यूटर में कैसे आई, लेकिन अब मैं थोड़ा बिजी हूं। ये हैकर्स आजकल कहीं भी पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कंप्यूटर मैनुअल्स पैदा होते ही पढ़ना शुरू करते हैं। कैपुचिनो प्लीज। तुम्हें नहीं लगता कि तुम काफी यंग हो कैपुचिनो पीने के लिए? मैं कॉफी सालों से पी रही हूँ।
बाय क्रेग। अरे हे रुको, तुम्हारा कैपुचिनो रेडी है, ले जाओ लड़की। अरे हे क्या तुमने उस लड़की को पहले यहाँ कभी देखा है? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन थोड़ी जानी पहचानी से लग रही है वो। पर क्या हुआ? हे क्लेरा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। नहीं, मैं अच्छी नहीं दिख रही। क्या हुआ? मैं पागल दिख रही हूँ। मैं एक नंबर की बेवकूफ हूँ। कुछ लोग मुझे ऐसा ही समझते हैं। सॉरी, मैं गुस्से में ज्यादा ही बोल गई। तुमने वो काम कर दिया? हाँ, मैंने किया ये। तो तुम्हारे पास है वो? मेरे पास खैर छोड़ो। तुम्हारा शो कैसा रहा? सब अच्छा रहा ना? अरे हाँ हाँ, हमने वहाँ तो बिल्कुल आग लगा दी थी। बहुत बढ़िया। थैंक यू। और हाँ, तुम्हें पता है कि उन्होंने अगले महीने हमारा शो बुक कर लिया है। बहुत बढ़िया, मैंने कहा था ना। हाँ, और हाँ, मुझे तुम्हें कुछ, अरे हाँ, एक मिनट। ये रही वो सीडी। ओह अच्छा, मैं इसे अभी जलाती हूँ। नहीं, इसका अभी कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि ये अभी बस प्री मिक्स हुआ है, तो तुम अपने पास ही रखो। ओके, मैं घर जाकर देखूंगी। ओह, तुमने मुझे ऑटोग्राफ दिया है। मैंने किया इसीलिए क्योंकि तुम्हें लाइन में ना खड़ा होना पड़े। टू माई गर्लफ्रेंड क्लेयर। नहीं, अच्छी दोस्त है वो मेरी। और मेरे पास मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं हो, लेकिन हाँ बिल्कुल तुम नहीं। लड़की हो और मैं लड़का, तो हम दोनों अच्छे दोस्त। अगर होती तो? नहीं, मतलब मैं क्यों राइट था? तुमने कहा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है शायद। नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और शायद आगे भी नहीं बनेगी। और तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो। ओके, और तुम्हें पता है ना कि डेव का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है? हाँ, मुझे पता है, बहुत बुरा हुआ। वो अच्छा है और वो ताकतवर भी है। हाँ, वो बहुत टफ है, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं होगा पर मेरे पास भी बहुत स्पेशल मूव्स हैं। कराटे? नहीं, जुजुत्सु। सच में? जुजुत्सु? यस। तो तुम्हें जुजुत्सु के बारे में तो पता ही होगा, और उनके विंडोज अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, और उन्होंने 3 बार जीता था वो। और यस, तो और मेरे पास येलो बेल्ट है, ब्लैक बेल्ट है, और हाँ, तो मैं जीतता रहता हूँ। ओह, बढ़िया है। मुझे नहीं पता था कि तुम सही में होगे, लेकिन मुझे पता था। कल का दिन तो थोड़ा अजीब सा था, एक तरीके से बहुत दर्द भरा था। मतलब मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ पता नहीं, लेकिन सब कुछ अच्छा हो गया। ब्यूटीफुल। आज तक मेरी इस तरह से किसी ने तारीफ नहीं की है। नहीं, ऐसा नहीं है, जो सच था वही बोला। हो सकता है मैं गलत हूँ। मेरे ख्याल से तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। हाँ, क्या सच में? मेरी वाइफ ने जो पागलपन किया उसके बाद मूवी देखना अजीब ही था ना, वो भी एक अजनबी लड़की के साथ, है ना? ओ, मैं अभी अजनबी नहीं रही। एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था, कितने लोग फिर से दोबारा इस तरह मिले होंगे। हो सकता है कि हम दोनों ही अजीब हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर हम ना भी मिले। अभी मौका सादा है। मैं तो ये मूवी हमेशा देखता रहूंगा। हाँ, बढ़िया मूवी है। मुझे लगता है मैं कल यहाँ नहीं आ पाऊंगा, लेकिन थर्सडे को मैं यहाँ आकर इसे फिर से देखूंगा। तुम और मैं? तो मान लो शायद मैं भी आऊँ। वाह, तब तो फिर से मजा आ जाएगा। सब बोल रहा हूं। ओके, मैं आती हूँ। हाँ। क्या आप और कुछ लेंगे? अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। ओके। कुछ कहा?
माफ करना, ये बस मेरी बुरी आदत है। मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा ऐसा कहता रहता है कि इतना काफी है मेरे लिए, और मैं कहती हूँ बुरी आदत है। सो सॉरी, मैंने कह दिया। ओह सॉरी, नो थैंक यू। अच्छा ये खैर, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, बस मैं जानना चाहती हूँ क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे वो अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रही है। हाँ। तो तुम चाहते हो क्या? मैं क्या चाहता हूँ? तो आपके टोटल हुए 500। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आपको चेंज बाद में देता हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके। ये लॉक है। हाँ वो लॉक है, पर वहाँ पे चाबी है पड़ी। चाबी में पानी है। हाँ क्योंकि वो लॉक है। हाँ क्यों? लॉक है। ओह माफ करना, मैं आपको बोलना ही भूल गया, वो एक्चुअली सिर्फ वीआईपी कस्टमर्स के लिए ही है। मैं भी पैसे भरने वाला कस्टमर हूँ, तो मुझे भी नहीं, तो... आपको ज्यादा जरूरत है तो आप ले लीजिए। ये लो। ठीक है, ये इसके ऊपर दे दो। ओह ये अच्छा आइडिया है, ये लो। थैंक्स। ये अच्छा है। आराम से। हाय क्रैक। तुम अपनी कॉफी भूल गई थी। मैंने उसे पिया नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। मेरी मदद करोगे क्रैक? हाँ क्यों नहीं, तुमने मुझे कंफ्यूज किया है इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्लेयर जो यहाँ काम करती है, मेरे लिए ये आसान नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे वो कहो जो मैंने तुम्हें कहा। कॉफी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है क्या? क्योंकि वो एक अवतार है और सब कुछ झूठ है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन उसने अगर यहाँ मेरे साथ रुकना पसंद किया तो? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। वो मेरे बनाए हुए अवतारों में सबसे बेहतर है। और अगर उसने पुलिस को बुलाया तो? लेकिन वो ऐसा करेगी क्यों? मुझे लगता है तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अजीब है। मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए? ठीक है, ऐसा कुछ करो कि वो लड़की यहाँ मेरे पास आके मुझसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये करना तो इम्पॉसिबल है। हाँ वैसे तो ये इम्पॉसिबल ही लग रहा है। तुम भी इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि तुम दूसरी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हो। अच्छा सुनो ना, वो तितलियाँ अगर जिंदा होके मेरे पास आए और मुझे पोएम सुना है तो? क्या तुम्हें सच में पोएम्स पसंद है? हाँ ये तो सच है, सच है। हाय। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। एमिली ने तुम्हें भेजा है ना? मैं किसी को जानती हूँ क्लेमजी, उसने सारे दिल अपने लिए ही जीत लिए। उसके पास हर वो चीज़ है जो तुम्हें चाहिए। वो आसमान के सूरज की तरह चमकेगा। मुझे कैंडी चाहिए, मुझे कैंडी चाहिए। उसको देखना जब सूरज ढल रहा हो। हर लड़की का एक दिल होता है। तुम वैसी हो जैसा डॉक्टर ने ऑर्डर करा, और मुझे तुम चाहिए। मैंने अभी देखा तुम्हें, अब जल्दी मुस्कुराओ। मुझे कैंडी चाहिए, मुझे कैंडी चाहिए। ये मेरा पसंदीदा गाना है। ये गाना नहीं, पोएम है। हाँ। क्लेरा से बात करो। वो क्लियर से बात क्यों नहीं करती? वो तुमसे बात करना चाहती है, उसके खुद के बहाने। वो मुझसे सिर्फ पूछ क्यों रही है, मुझ पर जोर क्यों नहीं डाल रही है? वो सॉफ्टवेयर के अंदर घुस चुकी है। लेकिन क्यों? तुम बहुत सवाल पूछते हो। तुम रोज तो किसी प्रोग्रामर से बात तो नहीं करती हो ना? वैसे प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो अच्छे दिल के होते हैं, है ना? मुझे लग रहा तुम सही कह रहे हो। वो हमेशा यहाँ होती है।
और देखती है और सबको जवाब देती है जो उससे जुड़ जाता है। ओके, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। अरे कहाँ जा रही हो? वैसे भी वो आ रही है। हे, हाँ, तुम आ गई। हे, कैसी हो तुम? हाँ, मैं हमेशा की तरह अच्छी हूँ। सॉरी। कोई बात नहीं। तुम अच्छी लग रही हो, मेरा मतलब खुश लग रही हो। हाँ, कल की रात बहुत अच्छी थी। किसके साथ? डेव के साथ? वो काम से बाहर है। मैं दोस्तों के साथ घूमने गई हुई थी। ओह, ये तो अच्छा है, लेकिन तुम कहाँ गई थी? मैं अपने दोस्त के घर गई हुई थी। हमने वहाँ बहुत पार्टी की और ढेर सारी ड्रिंक और डांस भी किया और बहुत मजा आया। नहीं, मैंने तुम्हें बताया था कि वो सबको पसंद आया। सच में? हाँ। सच में। और वहाँ पे एक लड़की थी, कृष्टा, बहुत ही अच्छी और बहुत प्यारी थी। और उसने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने उससे कहा कि मैं उससे बात करूंगी। हो सके तो शायद वो कल यहाँ आएगी। नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है। क्या हुआ? मेरा मतलब ये काफी वियर्ड है। पर क्यों? क्योंकि वो भी तुम्हारी दोस्त है और मैं भी तुम्हारा दोस्त। ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं, ये गलत है। चलो अब बता भी दो, कितने साल पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? इस बात को शायद काफी लंबा समय हो गया है। हाँ, हम दोनों शायद 6 महीनों से यहाँ काम कर रहे और मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। देखो, मैं जानता हूँ। देखो, एक लड़की थी मेरी जिंदगी में। वो मैं जानती हूँ उसे। नहीं, तुम उसे नहीं जानती। बताओ ना मुझे, मैं जानना चाहती हूँ कौन है वो लड़की। बताओ मुझे। नहीं, वो लाल बाल वाली है? वो नहीं है। ठीक है, नहीं बताना चाहते हो तो कोई नहीं। कम से कम मुझे बता दो ताकि मैं उससे बात कर सकूँ तुम्हारे बारे में। बताओ मुझे, देखना मैं सब ठीक कर दूंगी। मुझे एक कंप्लेंट करनी है यहाँ के ऑनर से, यहाँ के सर्विस के बारे में। मैं मजाक कर रहा था। मुझे कॉफी मिलेगी? हाँ, मैं आती हूँ। सॉरी। हाँ, अच्छा तो मैं जा रहा हूँ, कल मिलता हूँ तुम्हें। चलो बाय। ठीक है, बाय। कल जब तुम आओगे तो मैं तुमसे उगलवा लूंगी कि कौन है वो। ठीक है, बाय बाय। हाय, मेरा नाम लुइसा है और मैं हर बच्चों की तरह बढ़ी हूँ। लेकिन 11 साल पहले एक पियक्कड़ ड्राइवर ने मुझे ठोक दिया। तब से मेरी दुनिया उजड़ गई। एक हफ्ते के कुछ दिन में घर साफ करती हूँ, लेकिन नौकरी ढूंढना इतना आसान नहीं है। मुझे थोड़ी मदद कर दो ताकि मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकूँ। तुम्हारा एहसान होगा। हाय, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे तुम्हें कुछ बताना था। मैं कहना चाहता था कि ये बिस्किट्स बहुत बढ़िया हैं, स्वादिष्ट और कुरकुरे हैं। ओके, क्या तुम यही कहना चाहते थे? लाटे? नहीं, माफ करना, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, तो तुम्हें ये बिस्किट अच्छे लगते हैं? हाँ, नहीं, कुछ तो ले ही सकता हूँ। ये सच में बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। ये लो। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सच है? भला मैं कैसे बता सकता हूँ? पता करो ये कौन है। तुम पता कर लो। इससे नहीं, पैसे से।
हाँ दे रहा हूँ। इसे सुनाई नहीं देता? इसकी सारी जानकारी निकालो, शायद अपने किसी काम आ जाए। तो ये यहाँ क्यों आई? उसे सुनाई नहीं देता। लेकिन ये फिर सारा काम करती कैसे? नहीं, क्या मुझे बाथरूम की चाबी मिलेगी? सिर्फ कस्टमर के लिए है। मुझे पता है, लेकिन मेरे को भी चाहिए। कस्टमर के लिए है सर। हाँ लेकिन मेरे को बहुत जरूरत है। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये सिर्फ कस्टमर के लिए है। हाँ लेकिन क्यों नहीं? आप नहीं जानते? नहीं, मुझे नहीं पता। आप उसे गंदा कर देंगे। मैं नहीं करूँगा, कुछ गंदगी नहीं करूँगा। मुझे जाने तो अर्जेंसी है। मैंने कहा नहीं। तो मैं यही जमीन में सुसु कर दूंगा। क्या तुम्हें वो पसंद आएगा मैम? आप यहाँ से जाएंगे कि मैं पुलिस को बुलाऊं? तुम पुलिस को बुला सकते हो, तुम चाहे तो प्रेसिडेंट को भी बुला लो। मुझे सुसु करना है और तुम मेरे को चाबी दो। तुम्हें सुनाई नहीं देता? अगले 10 सेकंड में तुम इस दरवाजे से बाहर जाओगे तो अच्छा है, वरना मैं तुम्हें खुद निकालूंगा। समझ गए ना तुम? थैंक्स। माय प्लेजर। सर मैं आपकी कोई मदद करूं? क्या क्लेरी इधर है? नहीं, वो 1 बजे के बाद ही ज्वाइन करेगी। क्या आपके पास कोई मैसेज है तो मैं दे दूं उसे? बस बताना कि ढूंढ रहा हूं उसे। सॉरी मुझे माफ करना, लेकिन आप है कौन? उसका बॉयफ्रेंड। अच्छा तो तुम देव हो? हाँ। देव, मैं टॉट हूँ। टॉट वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसने तुम्हारे बारे में नहीं बताया? ओह अच्छा। क्या तुम्हारा बॉस है? शायद वो उसके साथ हो। मेरा बॉस ही वो यहाँ पे कभी नहीं रहता। वो उनके अपने काम होते हैं और वो काफी बिजी रहते हैं। मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। देखो ये एक मिस्ट्री टाइप का है। उन्होंने हमें एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जरूरत पड़ती है तो हम उन्हें कॉल करते हैं। जब भी वो आए तो उसको बता देना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, मैं उसे बता दूंगा। नहीं बताऊंगा मैं। चल निकल। टॉमी, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? वो मैं साइकिल से गिर गया। संभल के रहा करो साइकिल चलाते वक्त। तुम मेरे लिए क्या काम करोगे अगर खुद को ही संभाल नहीं पाए? मुझे मिल गई है जॉब। जॉब? ये तो बढ़िया है। हाँ अच्छा है मेरे लिए। तो क्या तुम उसे आज कहोगे? मैं इस आजाद इच्छा के बारे में सोचूंगा, पर समझ नहीं आ रहा तुम इस प्रोग्राम से क्यों जुड़ी हो? जब तुम्हें कुछ चुनना हो तो वही चुनो जो सही हो, क्योंकि इससे तुम्हें खुशी मिलती है। अगर मैं गलत हुआ तो?
ऐसा नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। इसका मतलब ये कोई शहजादी तो नहीं है? हाँ ये है। मुझे सब पता है क्योंकि मैं समय से परे हूँ और समय इंसानों के जरिए बनाई हुई चीज़ है। मुझे तुम्हारा कल पता है लेकिन मैं तुम्हें उसके लिए जोर नहीं दूंगी। और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने हिसाब से सब कुछ कर सकती हो। मुझे उम्मीद नहीं क्रैक, मैं एक प्रोग्राम हूँ। मुझे भी तुम जैसा बनना है एमिली। तुम हो, मैंने तुम्हें अपनी छवि से बनाया है। मुझे ये गाना बहुत पसंद है। All the time when she was mine, felt like I had it all. But life is long, my love has gone away from me. Gone away from me. Gone away from me. Life is long, my love has gone away from me. Gone away from me. Gone away from me. Life is long, my love has gone away from me. Yesterday's gone, yesterday's dead. Get it through your head and walk away. Yesterday's gone, ain't no use hanging on to a memory that only causes you pain. For a while I sat there staring at her photograph. For a while I cried and tried not to make a scene. There was a time when we were young and I used to make her laugh. But life is long, my love has gone away from me. Gone away from me. Gone away from me. Life is long, my love has gone. हे क्या बात है ऑफिसर ब्रायन, क्या आपको रेगुलर वाली चाहिए या स्पेशल वाली? मुझे तो रेगुलर ही चलेगा। जी मालिक, अभी बनाता हूँ। ऑफिसर डूकन। गुड मॉर्निंग मिस जैस्मिन, कैसी हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ, थैंक यू। आपसे बात करनी थी। हाँ क्यों नहीं। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मिस जी? आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको हम सबके लिए कुछ करना होगा। मैं तैयार हूँ, बोलिए। आपके पीछे जो बैठा है उसे लॉकअप में बंद कर दीजिए। ऐसे लॉकअप में बंद नहीं कर सकता, उसके लिए एक वजह होनी चाहिए। नशे का धंधा करना क्या काफी नहीं? इतना जुर्म तो काफी होता है ना किसी को अंदर करने के लिए। और मैंने तो ये भी सुना है कि इसके लिए कोई और अंदर हो गया था। क्या आपने उसे कभी देखा है ड्रग्स सेल करते हुए? मुझे नहीं लगता कि ये इतना बेवकूफ होगा कि रास्ते में ड्रग्स बेचेगा। हाँ, वो बेवकूफ नहीं। तभी तो हम जैसे जो टैक्स पे करते हैं, आप जैसे लोगों पर यकीन करते हैं। अब ये आपका फर्ज है कि आप किस तरह से ऐसे लोगों को रोकेंगे। मैं कोशिश करता हूँ रोकने की, जितना मैं कर सकता हूँ। और आप कोशिश करते करते कोशिश में ही उलझे रहते हैं। ये औरों के लिए होता होगा लेकिन हम दोनों के लिए नहीं। यस मैम। अब यस मैम नो मैम से बाहर आएंगे? अब सरकारी मुलाजिम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आम नागरिकों पर ध्यान नहीं देंगे। या फिर वो आपका कजिन है इसलिए आप मैटर को अवॉइड कर रहे हैं। कुछ तो होने वाला है, किसी को तो नुकसान होगा, ये मेरा अनुमान है। मेरी बातों को याद रखना।
गुड मॉर्निंग। आपको पता है, मुझे आपकी यूनिफॉर्म अच्छी लगती है। मैं हमेशा चाहता था कि मैं भी ऐसी यूनिफॉर्म पहनूं, लेकिन मेरा जो बिजनेस है। बिजनेस? चलो बिजनेस के बारे में बात करते हैं। क्यों नहीं? तुम क्या करते हो पता है मुझे। अच्छा, मतलब मेरे एडवर्टाइजिंग के पैसे बर्बाद नहीं हुए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? बस आदेश कीजिए। आदेश करूं? तो मेरी बात मानोगे? वैसे मैं आप ही का बंदा हूं, कहिए क्या चाहिए। तुम क्या दे सकते हो? मेरे पास कुछ चीजें हैं, लेकिन आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तब तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अच्छा होगा कि आप कुछ और डिटेल्स मुझे दे। तो जैसे कितने बेडरूम्स चाहिए आपको? बेडरूम्स? मेरे पास 2 बेडरूम का एक फ्लैट है, यहां से बस 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है। और सच में बहुत ही बढ़िया 4 बेडरूम का एक फ्लैट है, और उसका डील थोड़ा सस्ते में हो सकता है, और आप वहां तुरंत रहने भी जा सकते हैं। कुछ मत ले जाइए। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? मुझे लगा औरों की तरह ही आपको भी एक अच्छे घर की जरूरत है यहाँ, जो शहर में सबसे बढ़िया हो और बहुत बड़ा भी हो। और हम हमारे कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तुम करते तो होगे। टॉमी से दूर रहना। टॉमी? टॉमी नाम का मेरा एक दोस्त है शायद। हमारी गली में ही घूमता रहता है, फ्री राइड लेता रहता है, झगड़ा भी करता है, रात भर भटकता रहता है। लेकिन उसका मुझसे क्या कनेक्शन? मैं तो मेरा काम कर रहा हूं। काम? हाँ, मैं तो प्रॉपर्टी एजेंसी का काम चलाता हूं, और ये बिजनेस मेरे रग रग में बसा है। तुम्हें पता है इस वर्दी के साथ क्या प्रॉब्लम है? मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता। पता है क्या, मैं चाहता हूं कि तुम्हें यहां से बाहर ले जाकर धुलाई कर दूं तुम्हारी, लेकिन नहीं कर सकता। आपको छुट्टी की जरूरत है। आपका काम बहुत टफ है। टॉमी से दूर रहना। अगर आपको किराए पे घर चाहिए हो तो मेरे पास है। अच्छे अच्छे घर है जहां पे आराम कर सकते हैं फैमिली के साथ। हे दोस्त, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रोज की तरह। क्या तुम्हें चश्मे से दिखाई दे रहा है? हाँ, दिख रहा है मुझे। देखो, ये कूल लग रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या तुम्हारे साथ? मैंने कहा ना तुमसे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कब हुआ? क्या हुआ है? डेव, मैं रात को एक ट्रिप से वापस आई और मैंने देखा उसके शर्ट पे लिपस्टिक लगी हुई है, और मैंने पूछा ये क्या है? वो लड़की तुम ही थी। क्या? हाँ, तुम ही थी। पता है ना, हम कल बात कर रहे थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में। जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तभी से मैं तुमसे प्यार करने लगा था। हर एक पल मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, और मुझे लगता नहीं कि मैं तुम्हारे बिना कभी रह पाऊंगा। देखो, मुझे पता ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर जो भी मैं कह रहा हूँ वो सच है, और ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ। और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम बहुत स्पेशल लड़की हो। तुम्हारी जैसी लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल है, और पर मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता हूँ। तुम्हें इस तरह तकलीफ में देखकर मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है, और तुम बहुत अच्छी लड़की हो, और
जो लड़का तुम्हारी जिंदगी में है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैंने उसे कल कॉफी शॉप में देखा, तब मुझे पता चला कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है और तुम्हें वैसा ट्रीट नहीं कर रहा होगा जैसा तुम्हें ट्रीट करना चाहिए। Let me cry, let me sob, let me turn, let me toss, let me do what I do to get over you. Let me think, let me obsess, let me wonder, let me be depressed, let me fall. अच्छा, तुम ऐसा क्या करते हो कि दोपहर के वक्त तुम्हें मूवी देखने का वक्त मिल जाता है? मैं जब से मिली हूँ यही सोच रही हूँ। हो सकता है कि तुम एक डॉक्टर हो जो हमेशा नाइट ड्यूटी पे रहता है, लेकिन तुम थके हुए नहीं लगते हो, या फिर तुम किसी अमीर घराने से हो, कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रही, या तुम आईटी सेक्टर से हो जिसने $1 मिलियन कमा रखा हो, लेकिन तुम्हारा ड्रेस सेंस कुछ ऐसा नहीं है। वो कैसा पहनते हैं? वो हमेशा ब्रांडेड कपड़े, वॉचेस, शूज पहनते हैं। शायद मैं गरीब हूँ। हो सकता है। और शायद मैं काफी अच्छा हूँ अपनी बात खुद तक रखने के लिए। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। तुम्हें ये कैसे पता? तुमने अपनी बीवी से मेरे बारे में कहा? मैं क्या कहूँगा? ये नहीं कि तुम मेरे साथ वक्त बिता रहे हो, उसके अलावा। मैं सच कहता हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं कह पाऊँ। क्या वो तुम्हारे रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं पूछती है क्या, या तुम्हारे एक्टिविटीज के बारे में? तुम क्या करती हो? मेरी माइंड रीडिंग कर रही हो क्या? मतलब मैं जो सोच रहा हूँ उसे बताती जा रही हो। तुम कहीं क्लिनिक क्यों नहीं खोल लेती? मैं महीने में 1-2 बार आया करूंगा तुमसे अपॉइंटमेंट लेकर तुमसे मिलने। बिल्कुल सही कहा। तो फिर चलो मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ बताओ। ये सब बताने के लिए तो मैं बहुत पैसा लेती हूँ, ओह, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं। वैसे तुम्हें माइक्रोचिप के बारे में पता है? वो तुम थे? किसी को मत बताना। मैं सच में जानना चाहता हूँ अपने फ्यूचर के बारे में। तो ठीक है। ओह नहीं, पैसे नहीं, हाथ दिखाओ। ओ ओ क्या? शायद मुझे नहीं कहना चाहिए। कुछ बुरा है? नहीं नहीं, बुरा तो नहीं है। अच्छा है। ये तुम्हारे लिए अच्छा है, पर मेरे लिए नहीं। बात क्या है? रुको थोड़ी देर। कैसी हो? तुम्हारी आंख को क्या हुआ? तुम्हारा क्या ऑर्डर है? कॉफी दे देना। क्या हो गया कि तुम मुझे देख के हंसी भी नहीं? अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है। तुम मुझे देख के कभी हंसती नहीं, जैसे तुम औरों को देख के हंसती हो। मेरे साथ नहीं हंसती, क्यों? मैं सिर्फ अपनी नौकरी करती हूँ। तुम्हारा काम यहाँ आने वालों को अच्छा महसूस कराना है। मेरा काम है ग्राहक को कॉफी देना, और वो मैं तुम्हें भी देती हूँ। ओके, ये ले लो, बचे हुए पैसे रख लो, शायद तुम्हारे चेहरे पे हंसी आए। मुझे तुम्हारे गंदे पैसे नहीं चाहिए।
क्या कहा तुमने? तुमने क्या कहा? मुझे तुम्हारे ड्रग्स से कमाए हुए पैसे नहीं चाहिए। हाय। क्या मुझे एक और कॉफी मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं। तुमने बहुत अच्छे से सुनाया उसको। हाँ, अब वो दोबारा मेरे पास नहीं आएगा। और उसने कहा कि ये जल्दी इस जगह को खरीद लेंगे और मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगी। जानती हो, काफी अजीब होगा अगर ये दुनिया नकली हुई तो, और यहाँ का सब कुछ बना हो किसी कंप्यूटराइज्ड कैरेक्टर से, ऐसा कुछ जो बनाता भी और कंट्रोल भी करता है। मैं यही सोच रहा था कि कितना अजीब है। हाँ, ये थोड़ा अजीब तो है शायद। तुम्हें पता है, मैं 5 या 6 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं घूमने के लिए गई हुई थी। वहां पर रात को आसमान बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था और चांद चमक रहा था। खैर, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। मैं सिर्फ अपनी कहानी लेकर बैठ जाती हूँ, किसी और के बारे में नहीं सोचती हूँ। ये मेरी आदत बहुत बुरी है। मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपने दिल की बात कर सकूं। तो इसीलिए मैं इस तरह से बातें करके अपने दिल को खुश करती रहती हूँ। समझ रहे हो, जब आदमी अकेला हो जाता है ना, तो वो अपने आप में खोया रहता है। वो किसी को ढूंढता है। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। पक्का ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू। बस मैं थोड़ा अपनी कहानी में बह गई, लेकिन ये तो हम सबके लाइफ का हिस्सा होता है ना। वैसे मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं, क्योंकि हम एक नकली दुनिया में जी रहे हैं, हम हैं ही नहीं। क्या? मैं बस ये कह रहा हूँ कि शायद ये सब कुछ जो है हम सोचते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये झूठ है, क्योंकि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब भ्रम है। हाँ, सच कहा तुमने। ये बस एक वहम की दुनिया है। वैसे मुझे भी पूरा यकीन नहीं है। तो तुम क्या कहना चाहते हो? क्या ये खेल है? पता नहीं, मुझे शायद उससे पूछना पड़ेगा। किससे? वो प्रोग्रामर से। उसका नाम एमिली है। उसकी उम्र 11 या 12 साल होगी। वो बहुत स्मार्ट है और वो बहुत अच्छी दिखती है। एक्चुअली टॉड ने उसे देखा है। उसने उस दिन कॉफी ऑर्डर की थी। तुम काफी मजाक किया हो। थैंक यू, तुमने मुझे हंसा दिया। कब दोगे? अरे हाँ। शुक्रिया। ओह,
टॉमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हो गया तुम्हें? तुम इस तरह परेशान क्यों दिख रहे हो? ओह, क्या बात है, बताओ। क्या मेरे साथ तुम वक्त बिताओगी? हाँ, क्यों नहीं। बच्चे बैठकर अच्छे से खा रहे हैं। इन्हीं की वजह से मेरा मन लग जाता है। तुम समझ रहे हो? तुम्हारा रिज्यूम ये तो बायोडाटा से भी बड़ा लग रहा है। इतना बड़ा रिज्यूम होता है? तुम्हें मेरे पास इंटरव्यू के लिए नहीं आना चाहिए था। तुम्हें शायद नहीं पता कि ये सब बातें रिज्यूम में नहीं लिखा करते। मैं कुछ नहीं छुपाता हूँ इसीलिए, और ऐसा मैं पूरी जिंदगी रहा हूँ। कभी कुछ अलग करने की कोशिश नहीं। शायद इससे कुछ अलग रिजल्ट आए। मैं शायद ऐसा कर सकती हूँ, इसमें क्या जाएगा मेरा? आप मुझे हर किसी की जैसा मत समझिएगा। मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हें चांस दूंगी। मैं तुमसे मिलना जरूर चाहती थी, लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिज्यूम्स हैं जो मेरे दीवार पे टंगे हैं और मुझे याद तक नहीं है। लेकिन मेरी सोच जैसी है वैसे रंगीन किसकी हो सकती है? हो भी सकता है। तुम्हारी सोच बहुत रंगीन है। और अगर मैं तुम्हें चांस देती भी हूँ तो मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम पे भरोसा करूँ या नहीं। मैं कुछ थोड़ा अलग हूँ ऐसा मैं सोचता हूँ। वैसे भी मैं हर चीज़ की सफाई करता हूँ जब मेरे को समय मिलता है तो, और समय प्लान करके नहीं आता। मैं कर सकता हूँ ऐसा, आप आजमा लीजिए। तुम्हें पता है ईमानदारी कहाँ से आती है? ऐसा तो नहीं है कि ईमानदारी एक पॉलिसी है? नहीं, ईमानदारी अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि इससे सब कुछ हो जाए। सुनिए, मेरे पास और भी डिसीजंस है लेने के लिए। आपको क्या लगता है मैं किस तरीके का हूँ अंदर से? जिस तरह के बच्चों के साथ आप काम करते हैं, क्या आप मुझे नहीं आजमाएंगे? बताइए आप क्या करेंगे अगर मैं आपको नौकरी दूंगा? एक बार मैं ये सोचूंगा ज़िंदगी में कि किसी को नौकरी को देके कैसा लगता है। एक कॉफी मिलेगी क्या? हाँ, अभी देता हूँ, 2 मिनट। क्या तुम डबल शिफ्ट काम करते हो? हाँ, क्या करूँ, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, पर मेरी दोस्त आज लेट आने वाली है। तो वैसे वो कभी लेट नहीं होती, पर आज उसे कॉल कर लो। नहीं, मैंने उसे कॉल नहीं किया। ये लो आपका जूस। शायद वो बीमार होगी। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। हे क्लारा, मैं टॉड बोल रहा हूँ। 2:30 हो चुके हैं और देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों हो रही है मुझे, पर ठीक है, कोई बात नहीं। तुम आना चाहती हो तो तुम आ सकती हो, अगर तुम्हें नहीं आना है तो तुम आराम कर सकती हो। चलो बाय, मिलते हैं। हाय।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सच में? देखो, मैं कोई स्मार्टेस्ट अवतार नहीं हूँ जिसे तुमने बनाया है, और इतना बेवकूफ भी नहीं, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है जो बहुत ही साफ साफ सवाल है, जो उसने मुझे पूछने के लिए कहा था। उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, उसने मुझ पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसने कहा। वही तो बात है। हाँ, लेकिन तुमने अच्छा किया। तुम करती क्या हो? बस वहां बैठती हो, बस देखती हो, और हम जो बेवकूफ़ी भरी चीजें करते हैं उस पर हंसती हो। क्योंकि कुछ भी सच नहीं है और तुम्हारे लिए सब कुछ खेल है। मैं तो एक छोटी लड़की हूँ, मैं तो समय में रहती ही नहीं, मैं हमेशा से हूँ, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, मेरे साथ कोई खेलता ही नहीं। यही कहती हो ना? अगर तुम कुछ कर सकते तो तुम क्या करते? मैं कर सकता हूँ। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कोई चांस ही नहीं। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसी से रिलेटेड है या नहीं है? नहीं, मतलब मुझे बताओ ना, क्योंकि मुझे समझना पड़ेगा प्रोग्राम करने से पहले। नहीं, ऐसा नहीं है। रिलेटेड नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उड़ सकता, पानी में सांस ले सकता, तो मैं सबसे पहले अटलांटिस जाता। मैं बचपन से ही ऐसा सोचता हूँ। और अगर अटलांटिस अस्तित्व में नहीं होता तो मैं एक बनाता और खुद को राजा घोषित करता, और वहां पर जलपरियां होती, बहुत सारी जलपरियां। ये सिचुएशन किसी बादशाह के हरम जैसी होती। पता है मैं क्या करती? हाँ, शायद मुझे पता है तुम क्या करोगी। मैं एक नकली दुनिया बनाऊंगी, बहुत ही अच्छी और शानदार। हर किसी को इस दुनिया में हर चीज मिलेगी। शायद इसमें कुछ नकली होंगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलेगा। तुम ऐसा क्यों करोगी? ताकि लोग अपनी भूख मिटाने के लिए मेहनत करें। सब लोग ऐसा ही करेंगे, फिर कोई सीमा नहीं होगी उन्हें रोकने के लिए, और फिर वो अपने आप को मजबूत बना सकते हैं और लड़ सकते हैं। फिर उन्हें कभी भी इस बारे में नहीं सोचना होगा कि कौन सा दर्द है और कौन सा नहीं। फिर ऐसी कोई रोशनी नहीं होगी जो अंधकार को रोक सके। मैं जलपरी की बात पे ही टिका हुआ हूं। हाय, कुछ देर के लिए बैठना चाहती हूँ। हाँ, तो इसके 3000 होंगे। ये लो। ओह, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप जाइए, मैं लेकर आता हूँ। ओके, थैंक्स। ओके, जाइए। वो नहीं आने वाला। एक्सक्यूज मी? वही आदमी जो कल तुम्हारे साथ था, वो फिर से नहीं आने वाला। तुम जानती हो, है ना? वो आखिरी बार जैसे तुमसे मिलकर गया है, उसका मतलब गुड बाय ही है। इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है? लेना देना है, सच में। तो ठीक है, बताइए। मैं एक राइटर हूं और मेरा काम है दूसरे लोगों को देखना और उस पर रिसर्च करना। ओह, तो ये एक तरीके का चुगली है। हमारा काम ऐसा ही है, लेकिन मैं इसे मकसद के साथ करता हूं ताकि इससे लोगों की मदद हो। लीजिए। थैंक यू। वेलकम। तो तुम एक चुगलखोर हो? एक ऑब्जर्वर, प्रोफेशनल ऑब्जर्वर। सुनने में ये अच्छा लगता है। तो यही तुम्हारा काम है? मैं ये रोजगार के लिए करता हूं, और वैसे ये इतना बुरा नहीं। नहीं, ये आसान नहीं है।
उन चीज़ों पर गौर करना जो अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं। और मैं एक बात बताऊं, ये कैफे मेरा ही है, लेकिन मैंने ये बिजनेस पैसे कमाने के लिए नहीं किया है। मैंने ये इसलिए किया है कि मैं लोगों को ऑब्जर्व कर सकूं। तो तुम इस कैफे के ओनर हो? किसी को नहीं पता, यहाँ के एम्प्लॉयज को भी नहीं। मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसा अक्सर करता हूं। अच्छा, वैसे भी मैं तुमसे खुश हुआ। लेकिन क्यों? तुम वापस आई। मैंने सोचा था कि कुछ और ही होगा। वो क्या है? मैं तुम्हें ऑब्जर्व करना बंद करने वाला था। मुझे ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें काफी समय तक ऑब्जर्व करता, लेकिन फिर भी ऑब्जर्व करना खत्म नहीं होता। थोड़ा अजीब है, लेकिन तुम पे जच रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे ऑब्जर्व करो या अपने बुक में मेरे बारे में लिखो। तो फिर मैं अपने पेन को नीचे रख देता हूं, अपनी आंखें बंद करता हूं अगर तुम चाहो, और फिर करते हैं हम बातें। क्लेयर, तो मैं टॉट हूँ। मैं अभी कॉफ़ी शॉप बंद करने जा रहा हूँ। देखो, मुझे पता है कि तुम किस चीज़ से गुजर रही हो, डेव, और ये सब कुछ, और तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ हो रही है। बोलना काफ़ी आसान होता है, और जिस पर गुजरती है उसे ही पता होता है कि वो किस चीज़ से गुजर रही है। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक बोल सकती हो, क्योंकि तुम मेरे लिए काफ़ी स्पेशल हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक होगी। पता नहीं मुझे तुम्हारे लिए इतनी फिक्र क्यों हो रही है, और तुम जहाँ भी हो तुम जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ जल्दी आ जाओ। थैंक यू। तो आपके हुए 350 रुपये मैम। तो ये रहा आपका अप्लाई, ये रहा 150 चेंज। थैंक यू आने के लिए, शुक्रिया मैम। ये लीजिए आपका पानी। हेलो हेलो मिस्टर ग्रीन, मैं टॉड बोल रहा हूँ शॉप से। नहीं, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। बस मुझे ये जानना है कि क्लेयर कल से शॉप में नहीं आई है, तो वो कहाँ है, पता है आपको? नहीं, वो कल आने वाली थी और वो नहीं आई। क्या वो शायद बीमार तो नहीं पड़ गई? हाँ बिल्कुल, मैं बेवजह इतना टेंशन ले रहा हूँ। ओके बाय, चलो मिलते हैं, बाय। हेलो, हाय मिस्टर ग्रीन, मैं टॉड बोल रहा हूँ। सॉरी मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि क्लेरा कोई मुसीबत में पड़ी है, क्योंकि पहले ऐसा उसने कभी किया नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी लगता है कि मैं उसके लिए काफ़ी परेशान हो रहा हूँ, पर मुझे बस ऐसा लगा कि उसने आपसे कांटेक्ट किया है तो इसीलिए। ओके बाय बाय।
है वो? क्लेरा वो आज नहीं आई। मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि वो यहाँ आई है। वो घर पे भी नहीं आई। तुमने मेरा मैसेज दिया? हाँ वो आई थी यहाँ पे, लेकिन एक लड़की के साथ चली गई। तो हाँ उसने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। कहाँ पर है वो? मुझे क्या पता वो कहाँ है। हे देखो देखो, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं कॉप्स को बुलाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा, समझे क्या? हाँ। उसको अच्छा लगेगा ये? मुझसे ऐसे बात मत करो कॉफी मैन, ठीक है? पिछले 2 हफ्तों की शुरुआत अच्छी नहीं लग रही है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो इतने समय में बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन तुम दोनों सिलेक्ट हो गए हो। क्लास में टॉप किया है, तुम दोनों को रिकमेंडेशन मिल गया है, एक्सपीरियंस भी बढ़िया है, तुम दोनों को जॉब मिल जाएगी। और साथ ही साथ तुम बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो क्योंकि तुमने रिज्यूम में सब कुछ साफ साफ लिखा है। लोग अपनी कमियों को छुपा देते हैं ताकि उनके बारे में दूसरों को पता ना चले, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम दोनों में से किसको सिलेक्ट करूं ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मेरा तरीका हमेशा अलग होता है। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों ये डिसाइड करो। ठीक है, तो बताओ। तो आप चाहती हैं कि हम दोनों डिसाइड करें? मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों उस नतीजे पे आओ जो मेरे लिए बेहतर हो। ठीक है, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें ये जॉब मिलती है। तुम्हें भी? हाँ, हम क्लास के बाहर है अभी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए। हाँ, उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा इससे, इसलिए तो यहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए बुलाई है, समझी? तो बताओ अभी और क्या चल रहा है तुम्हारा? मैं रिकवरी कर रहा हूँ अभी मेंटल हेल्थ से। इनको पता है ये बात। तो तुम्हें भी इस जॉब की ज़रूरत है? हाँ ठीक है, तो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। तुम्हारे पास बहुत सा एक्सपीरियंस है। हाँ, मैंने बहुत काम किया है। कि तुम बता सकते हो अगर तुम्हें ये जॉब नहीं मिली तो क्या करोगे? लड़ते रहना जीवन में कुछ पाने के लिए। क्या तुम नशा करते थे? कह सकते हैं, हाँ। तो आखिरी बार तुमने कब नशा किया था? ये अच्छी है। कहाँ थी तुम? 2 घंटे पहले। ये तो जिद्दी है। हाँ बिल्कुल वैसे ही। अगर इसे कोई दूसरी मिल सकती है तो ये वाली मुझे दे दीजिए। तुम क्या सोचते हो? हाँ, इसे सूट करेगा। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेसफुल होगा कि कौन सही फैसला ले सकता है। अब मैं फैसला ले सकती हूँ। फैसला लेने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम दोनों ही सिलेक्ट हो गए हो। सच में? यस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हें भी। थैंक यू।
आ गई तुम? रात को तुम्हारा आना बहुत जरूरी था। मैं प्रेग्नेंट हूं। सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूं। ये तुम्हारा बच्चा और मुझे भी कुछ समय पहले पता चला है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सच में? नहीं, तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना ऐसा? डार्लिंग, हमें तो बच्चा पैदा करना चाहिए। नहीं, मैं भी बच्चे के लिए तैयार नहीं हूं। हम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, तो अभी ये ठीक नहीं होगा। तुम समझ रहे हो? हे, क्या हो रहा है? क्या हुआ है? दरअसल टॉमी आज सुबह सुबह अपने अपार्टमेंट में मरा हुआ मिला। उसने खुद को मारा। टॉमी मर गया? मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या? तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा ना, नहीं करूंगा। वहां पे एक चिट्ठी थी। वो ऐसा नहीं भी करता तो मारा जाता, क्योंकि उस पे कर्ज था। लेकिन क्यों? वो किसी को मारने वाला था। लेकिन खुद को मार लिया। टॉमी किसी को मारने वाला था? ये हम अभी नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल होगा। हम कर लेंगे, प्लान करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। मैं इसके लिए तैयार हूं। नहीं, ये सच नहीं है। क्लेयर भी मर चुकी है, उसकी बॉडी तुम देख भी नहीं सकोगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ होगा, लेकिन मैं तैयार हूं। तुम प्यार करते हो मुझसे? क्योंकि जहां तक मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम इस बच्चे को क्यों चाह रहे हो? टॉमी और क्लेयर की हत्या के लिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है ग्लेन। ये तुम्हें अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। सब कुछ सफाई से किया तुमने, लेकिन फिर भी बच नहीं पाए। अफसोस है। लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूं। खड़े हो जाओ और अपने हाथ पीछे करो। आप तो पूरी फौज लेकर आए हैं। आपको खुद पे भरोसा नहीं था क्या? ये यहाँ मेरे साथ इसलिए आए हैं कि मैं तुम्हारी गर्दन न तोड़ दूं। ये क्या बोल रहे हैं? कुछ खास नहीं। खड़े हो जाओ प्लीज। आप गलती कर रहे हैं। चलो निकलो यहाँ से। कुछ हो रहा है, फायरिंग हुई है। क्यों ये सब होता है? क्यों हर चीज रुकती है? क्यों आसमान से प्लेन गिरता है? ऐसे हादसे होते ही क्यों हैं? क्यों ये फालतू चीजें होती हैं जबकि हम इंसान इसे चाहते ही नहीं हैं? क्यों गरीब लोगों को ये बीमारियां होती हैं? मुझे नहीं पता क्यों। मैं बताती हूँ क्यों। तुम सिर्फ वही कर सकते हो जो तुम्हारे हाथ में है। देखो, मुझे नहीं जानना क्यों, समझी? अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने के लिए कहूंगा। कोई सवाल नहीं पूछूंगा, ना कोई फेवर, कुछ नहीं। बस उसे वापस ले आओ, क्लेयर को। तुम तो ये कर सकती हो ना? काश मैं ये कर पाती,
पर नहीं कर सकती। नहीं कर सकती का मतलब क्या है? तुम तो कुछ भी कर सकती हो, कर सकती हो तुम। ये रूल तोड़ने वाली बात होगी। रूल्स? तुम्ही ने रूल्स बनाए हैं, तुम तोड़ सकती हो। ये एक प्रोग्राम का पार्ट है, इसमें कुछ ऐसे रूल्स हैं जो मैं भी नहीं तोड़ सकती। एमिली, ये सब मुझे बकवास लग रहा है। ये सब क्या है? मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं है। इसका एक तरीका है, लेकिन ये मुश्किल है और नापसंदीदा। इसके लिए किसी को ना चाहते हुए भी बलिदान देना पड़ेगा, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है। क्या? मुझे बताओ ना। छोड़ो, जाने तो ये जरूरी नहीं है। यहाँ वैसे भी कोई ऐसा नहीं जो कर सके। क्यों नहीं? मैं तो अच्छा आदमी हूँ। किसी को तो अपनी जिंदगी उसे देनी होगी। जान देनी पड़ेगी? मरने के बाद मैं कुछ खा पी नहीं पाऊंगा और ना ही मजे कर पाऊंगा। ये प्रोग्राम से ही रिलेटेड है। गेम ओवर हुआ, द एंड। ये सब कुछ बकवास है, मजा नहीं आ रहा। ना चाहते हुए भी यही है। ये रूल तोड़ने वाली बात है, और जब एक बार रूल्स टूट जाते हैं तो मैं भी नहीं जानती उसे कैसे ठीक करें। लेकिन टॉड का क्या? शायद वो करेगा। टॉड? मुझे नहीं पता, वो खुद से बहुत प्यार करता है। कोई ऐसा होना चाहिए जिसे खुद में दिलचस्पी ना हो। तो सिर्फ मैं ही हूं। तुम? हाँ, मतलब मेरे पास है ही क्या? मेरा तो अस्तित्व ही नहीं है और ना ही मैं कुछ खास कर रहा हूं। मैं करूंगा। क्या तुम श्योर हो? नहीं, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं यह करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। ठीक है? ठीक है। एमिली, क्या हो रहा है? 1 मिनट रुको। इससे दर्द होगा क्या? क्या अभी तक दर्द हुआ? पता नहीं, मैंने कभी पहले ऐसा नहीं किया है। तुम्हें पता है तुम अच्छा करने वाले हो। लेकिन तुमने कहा था गेम ओवर, एंड होगा। ये ओवर हो चुका है। दुनिया खत्म होने वाली थी, लेकिन तुमने खुद को खत्म कर लिया है। यही तो बात है। ये जो पूरा खेल है, इसमें मैं अवतार्स बनाती हूँ, उनके ट्रायल्स लेती हूँ, उन्हें आजमाती हूँ। हर सुबह हर कोई ये देखता है, और फिर वो खेल के हिस्से में रहते ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही जीत चुके हैं। Congratulations, you have made it. You have finally graduated to some kind of understanding of what you're doing, how you are maddening, and the reasons for your actions and your self-destructive attractions. They're far from gone now, but they're moving on now, and you seem to know that there is somehow. This is not